ये सवाल दिया हुआ है, दिया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर। पीछे बताए थे सूत्र, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। लिखेंगे यम बराबर 1000 के गुणे डब्लू बटे डेल्टा टी डब्लू, ये सूत्र। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है विलेय का भार 3 ग्राम, तो लिखेंगे विलेय का भार 3 ग्राम, डब्लू का मान दिया है। फिर यहाँ दिया है विलायक का भार, ये बताए थे ये विलेय का भार है, ये विलेय का भार और ये विलायक का भार, विलायक का भार, और ये विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि धीरे धीरे याद हो जाए। ये मोलर उन्नयन स्थिरांक और ये क्वथनांक में उन्नयन, इसे बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और इसको बोलेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे विलायक का भार दे दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और क्या दिया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यानी जल के क्वथनांक में उन्नयन ये पूछ रहा है। डेल्टा टी बराबर बताइए, डेल्टा टी बराबर क्या होगा, और क्या दिया है जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहेंगे, के को। दिया इसका मान 0.52, यानी के का मान हो जाएगा 0.52। फिर ध्यान से समझें, के नीचे ऐसे बी लिख सकते हैं, के भी लिखे चाहे के लिखे, दोनों एक ही बात है। और क्या दिया हुआ है, और भार निकालना है। तो जो विलेय मिलाए यूरिया है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये है यूरिया। इसका अणुभार निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का भार होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का भार होता है, कार्बन का भार होता है 12, ऑक्सीजन का भार होता है 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर 2, कितना हुआ 10 20 30 40 50 50 60, यानी इसका अणुभार निकल गया 60। अब सवाल को लगाते हैं। सवाल को कैसे लगाएं, इसी पे सवाल को लगाना है। तो यम बराबर निकल गया 60, तो लिखेंगे 60 बराबर, और यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, और के बी का मान यहाँ पे 0.52, और विलेय का भार दिया हुआ है 3। फिर डेल्टा टी निकालना है, ठीक है। और विलायक का भार दिया है, विलायक का भार कितना है 100 ग्राम, यहाँ पे लिख दिए 100। डेल्टा टी को इधर लेके चले जाते हैं और 60 को इधर लेके, तो हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे 0.52 गुणे 3, और नीचे आ जाएगा 60, 60 गुणे 100। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, फिर 3 कम 3, 3 दूनी के 6, फिर 2 से इसको काटेंगे तो आएगा डेल्टा टी बराबर 2 1 कम 2, इसको काटेंगे तो 0.2 दूनी के 4, 12 हो गया 2, 2 छके 12, यानी 0.46 इसका आंसर आएगा। क्या गलती कर दिए, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 रहेगा ना, 2 दूनी के 4, 12 हो गया, 2 छके 12, 0.26, ठीक है। इतना आंसर आएगा, इसको केल्विन में लिख सकते हैं 0.26 केल्विन। अगला सवाल है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, यानी ये है विलेय और यह है विलायक। विलेय का भार दिया है, लिखेंगे विलेय का भार 9 ग्राम, ठीक है। और विलायक का भार दिया हुआ है, विलायक का भार दिया है 500 ग्राम। और क्या कह रहा है 1.013 बार दाब पर, यह बार दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक बार हो सकता है, पास्कल हो सकता है, एटीएम हो सकता है, एमएम एचजी हो सकता है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कहीं लिख देगा बार, ऐसे लिख सकता है, कहीं कहीं लिख देगा पास्कल, पास्कल लिख देगा, कहीं ऐसे लिख देगा एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, कहीं कहीं ऐसे लिख देगा एमएम एचजी,
मिलीमीटर मरकरी, ये सब दाब के मात्रक हैं। ठीक है, तो ऐसे दिखाई दे सकता है। तो आगे देखिए और क्या कह रहा है, दाब का मात्रक। आगे क्या कह रहा है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है, इतने दाब पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करो। बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करिए। ये बताइए कि अगर किसी बिलियन के क्वथनांक की बात करें तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक जिसको टी कह रहे थे, और जब विलेय पदार्थ मिला दिए थे तो उसे कहे थे बिलियन का क्वथनांक और लिखे थे टी यस, यानी टी यस पूछ रहा है। बिलियन का क्वथनांक बताइए। ये था शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये है विलायक, ये है विलायक, विलायक का क्वथनांक। और जैसे ही विलेय पदार्थ मिला देंगे तो बन जाएगा विलयन, तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, यानी लिखेगा टी यस, टी यस पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है, के बी का मान दिया है, यानी यहाँ पे दिया है के बी का मान के 0.52, यहाँ पे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स उसका मात्रक दिया है। ठीक है, मात्रक भी लिख लेते हैं, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। विलेय का यहाँ पे भार दिया हुआ है, विलेय का और भार निकाल लेते हैं। ये यम, यम का मतलब अणुभार। देखिए कुछ लोग भूल जाते हैं तो इसका नाम बगल में लिख दे रहे हैं, ये है विलेय का भार, ये है विलेय का भार, और ये विलायक का भार, ये है विलायक का भार, और ये है विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, इसको यम से दिखाते हैं। और ये मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और क्या दिया है, अब हम यहाँ पे विलेय का और भार निकाल लेते हैं, क्योंकि जो सूत्र लिखे थे सूत्र में ऐसे बताया गया था, यम बराबर 1000 गुणे के बी गुणे डब्लू बटे डेल्टा टी डब्लू, ऐसे सूत्र पढ़े थे। इसी सूत्र पे सवाल लगेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, के बी का मान दिया है, डब्लू का मान यहाँ दिखाई दे रहा है, बड़े वाले डब्लू का मान भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे यम का मान नहीं पता है, और भार कैसे निकालें, यहाँ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का भार निकालना पड़ेगा। और डेल्टा टी को लिखा जाता है टी एस माइनस टी। फिर ध्यान दें यहाँ पे डेल्टा टी को कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी बराबर लिखा जाता है टी एस माइनस टी, ऐसे डेल्टा टी को लिखते हैं। और हमें निकालना क्या है, डेल्टा टी यानी विलयन का क्वथनांक निकालना है। डेल्टा डेल्टा टी करें, टी एस निकालना है। क्या निकालना है, टी एस। अब क्या करें, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, इसी का भार निकालना है। तो कार्बन का भार होता है 12, 12 का 6 में गुणा, 12 छाक 72। हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12 कम 12। ऑक्सीजन का भार होता है 16, 16 का 6 में गुणा, 16 छके 96। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 10 7 17, 17 1 18, 180 निकल गया। यानी यहाँ पे विलेय का अणुभार निकाल लिए 180, यानी ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। एक और बात याद रखेंगे, सवाल लगाते लगाते मान को ही याद रखेंगे। सवाल लगाते लगाते एक और बात याद रखेंगे, सवाल लगाते लगाते इस मान को याद कर लेंगे। जैसे जो बार बार सवाल में आता है उसके अणुभार को लिख लिख के याद कर लिया जाएगा, बार बार ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कहेंगे ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा तो 180 याद होना चाहिए। जब कहेंगे H2O का होगा कितना, जल H2O का 18 याद होना चाहिए। तो ऐसे सवाल जल्दी से लग जाएगा। तो चलिए सवाल को लगाते हैं, डेल्टा टी को इधर लिख देते हैं, यम को इधर लिखते हैं। तो कैसे होगा, ऐसे डेल्टा टी को इधर लिख देते हैं, हो जाएगा डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे के डब्लू बटे, यम को इधर लिख दे यम गुणे डब्लू। और डेल्टा टी को ऐसे लिख सकते हैं टी एस माइनस टी बराबर 1000 गुणे के डब्लू बटे यम गुणे डब्लू। ऐसे सवाल को बदल दिए। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें टी एस निकालना है। बाकी मान लिखते हैं। तो ये बताइए, सब तो लिख दिए, टी का मान कहाँ से आएगा, टी का मतलब होता है शुद्ध विलायक, यानी कि विलायक का जो क्वथनांक होता है, और विलायक क्या है, जल है।
तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री, यानी टी का मतलब होता है जल का क्वथनांक। तो टी का मान हम मान लेते हैं 100। ठीक है, अब सवाल लग जाएगा आसानी से। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टी एस माइनस 100 बराबर 1000 गुणे के का मान दिया है 0.52, डब्लू का मान दिया हुआ है 9 बटे यम का मान दिया है, यम का मान है 180, बड़े वाले डब्लू का मान कहाँ है 500, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको काटते हैं, ये 500 दो बार में 1000 हो जाएगा, दो बार में कट गया। इसके बाद से किससे काटें, इसको काट देते हैं, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 20 हो गया। फिर इसको काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 10 हो गया। नीचे 10 बचा, यानी लिखेंगे टी एस माइनस 100 बराबर ऊपर क्या बचा है 0.52 और बटे में 10 बचा है। जब 10 से भाग देंगे 1 दशमलव पीछे आ जाएगा, तो लिखेंगे 0.052, इतना आया। 100 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये इधर -100 है, उधर प्लस हो जाएगा, +100। तो यहाँ पे लिखेंगे टी एस बराबर 100 को इधर ला के जोड़ दिए, तो 100 को जोड़ेंगे 0.052 में, कैसे जोड़ दें, ये 0.052, इसमें 100 को जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100.000, ऐसे जोड़ सकते हैं, आ जाएगा 250.001, कुल मिला के आ जाएगा इतना। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद है तो डायरेक्ट यहाँ पे दशमलव के आगे 0 मान लिया जाए, 0 में 100 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 100.052। तो इसका टेम्परेचर निकल गया बिलियन का, यानी क्वथनांक निकल गया बिलियन का।